आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कश्मीरी फनकारी पूरी दुनिया में मशहूर है। आर्ट की दुनिया में कश्मीरी एक अलग पहचान रखते हैं। उनमें से एक वुड कार्विंग भी है। श्रीनगर में आज भी कई कारीगर कश्मीर की इस रिवायती फनकारी को संभाल कर रखे हुए हैं। किसी कारीगर की उंगलियों का जादू अगर बेजान लकड़ी पर भी चले तो उसमें जान आ जाती है। अगर आपको भी लकड़ी से बनी ऐसी ही फनकारी देखनी हो तो श्रीनगर, बड़गांव और आसपास के इलाकों में ऐसे कई मकामात हैं जहां ये फनकारी आज भी फल फूल रही है। वुड कार्विंग में माहिर कारीगरों की फनकारी अपनी इस पुश्तैनी फनकारी के बूते बैरूने मुल्क तक मशहूर है। क्या फर्नीचर और क्या सजावटी सामान, इन कारीगरों के हाथों से बनाई गई खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स देखते ही आपको पसंद आ जाएंगी। ऊपर से कश्मीरी कारीगरी में साइंस का मेल इसे और बेजोड़ बना देता है। यही वजह है कि इसे हिंदुस्तान के कोने कोने से लेकर गैर मुल्कों तक पसंद किया जाता है। बहुत लोग इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, इस काम को, क्योंकि ये सारा हैंडमेड बनता है। पूरा मतलब जो इसका कार्विंग है, जो मतलब बाकी चीज़ें हैं, इसका मॉडर्न आर्ट के हिसाब से भी प्रोफेशनल, ट्रेडिशनल, सारे कंटेम्प्रेरी हर एक चीज़ में ये बनता है। तो जो नेशनल लेवल का मतलब है या इंटरनेशनल तो मतलब जो आफ्टर टर्मोइल थोड़ा बहुत कम हो ही गया, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन नेशनल लेवल पे और लोकल्स का इसमें पूरा सपोर्ट है। मतलब बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं, स्पेशली आज के जो नए जनरेशन के ऑफिसर्स आए हैं, वो भी ऑफिसेज में हर एक जगह ही लगाना चाहते थे। आप हमारे श्रीनगर के या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो भी हमारे डीसीज ऑफिसेज हैं, बाकी ऑफिसेज हैं, गारमेंट लॉजेस हैं, उनमें भी अच्छा मतलब रिस्पॉन्ड आता है परचेज के लिए। कश्मीर में अखरोट की लकड़ी पर हाथ से नक्काशी करके इन खूबसूरत चीजों को बनाया जाता है। नक्काशी में आपको कश्मीरी कल्चर और ट्रेडिशन की झलक भी देखने को मिलेगी। इस फन को दो एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियां अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपती आई हैं। वुड कार्विंग की विरासत को संभाले लोगों की माने तो ये रिवायती फनकारी आने वाले वक्त में भी चलती रहेगी। उनका कहना है कि दूसरे काम के मुकाबले वुड कार्विंग रोजगार का अच्छा जरिया है। जो हमें काम है कश्मीर में ही बनता है। पुराने जो हमारे बाप दादा थे उन्होंने किया ये काम, आज भी हम कर रहे हैं, तो आगे भी चलता रहेगा ये काम। बहुत अच्छी तरह से हम अपना काम में परिवार चला सकते हैं, क्योंकि ये बाकी कामों से बहुत अच्छा काम है। वुड कार्विंग की विरासत को संभाले अशफाक की माने तो कश्मीर के हालात की वजह से दूसरे शोबों की तरह इस पर भी असर पड़ा है। उनका कहना है कि हैंडमेड होने की वजह से ये खूबसूरत चीजें लोगों का ध्यान खींचती हैं। अब ड्यू टू लास्ट सम ईयर्स, जैसे कि आपको पता ही है जो हालात हैं कश्मीर में, उस वजह से काफ़ी काम पे असर पड़ा है। नए लोग नहीं सीखने आ रहे हैं बिकॉज ऑफ रीजंस के आजकल सारे प्रोफेशनल काम में आना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो आर्टिस्टिक काम है वो ऑलमोस्ट हर एक जगह कम होने लगा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम के बारे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि काम नहीं है। इसमें इंटरनेशनल काम तो पहले से ही था ही, नेशनल लेवल पे भी अभी मतलब पूरा इंडिया में काम चल रहा है इसका। लोकल का भी हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है इस पे। अशफाक बताते हैं कि लकड़ी पर नक्काशी करने के लिए दरख्तों का मैच्योर होना जरूरी है। मतलब नए दरख्तों की लकड़ियों का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। इसके लिए वो सरकार से इजाजत लेते हैं। सरकार दरख्तों की उम्र की जांच करके इजाजत देती है और फिर इसे काटकर लकड़ी के टुकड़ों में बांट दिया जाता है और फिर कारीगर अपनी मेहनत और फन से इसमें मानो जान से फूंक देते हैं। श्रीनगर में नक्काशी के काम के लिए ज्यादातर पेड़ जनूबी कश्मीर से मंगाए जाते हैं। हमारे काम में ज़्यादा अच्छा लगता है वो साउथ कश्मीर का है। ये जो वॉलनट ट्री होता है ये पूरा मैच्योर्ड होना चाहिए, लाइक 300 ईयर्स और 200 ईयर्स और सो। तो उसको हम जब ये पूरा डेड होता है, इसको फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन मिलता है। बेसिकली ये ऐसे नॉर्मली काटना ये बैंड है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको पूरा प्रोफेशनल मतलब जो है, जब ये पूरा ड्राई होता है, मतलब सो कॉल्ड डेथ ट्री हो जाता है, उसके बाद ये हमारे काम में आ जाता है। जितना ये मैच्योर्ड होगा उतना काम अच्छा निकलेगा इसमें। एंड साउथ कश्मीर से लकड़ आता है, फिर हमें वहाँ बाज़ाब्ता फॉरेस्ट से इसमें परमिशन आता है
तो हम वो पेड़ मतलब जहाँ से भी हम परचेज़ करते हैं फ्रॉम द वुड डीलर्स, तो ये हमारे श्रीनगर आ जाता है, क्योंकि ये काम ज़्यादा महदूद श्रीनगर में ही है। जो ये कश्मीर आर्ट का मतलब वॉलनट फर्नीचर का काम है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम ये मतलब कश्मीर श्रीनगर में ही आपको मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी मतलब मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। पहले के मुकाबले नौजवान नक्काशी सीखने में कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर नौजवान सदियों पुरानी इस फनकारी को सीखते हैं तो न सिर्फ इससे रियासत के कल्चर को फरोग मिलेगा, बल्कि नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और इससे अच्छी खासी रकम भी कमाई जा सकती है। जी सलाम के लिए बड़गांव से शौकत बेग की रिपोर्ट। अगर आपको कश्मीर में तिब्बती खानों का लुत्फ लेना हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि श्रीनगर में ही आप तिब्बती खानों का लुत्फ ले सकते हैं। श्रीनगर में एक नहीं बल्कि 2000 लोग तिब्बती हैं जो तिब्बती कॉलोनी में रहा करते हैं। 50 की दहाई के आखिर में दलाई लामा के साथ कई हजार लोग तिब्बत से हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर जा बसे। उनमें से कुछ कश्मीर आ गए। पहले ये लोग ईदगाह के पास आकर रहने लगे, फिर सरकार ने इनके लिए अलग कॉलोनी बना दी। कश्मीरी लोगों के बीच रहने के बावजूद वो अपनी रिवायत और कल्चर को फॉलो करते हैं और इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। यही 20-30 साल पहले इनको फिर वहाँ से गवर्नमेंट ने प्लाट यहाँ बादमवारी में प्लाट बनाए और इनको अलाट किया, तब से यहाँ रह रहे हैं। इन्होंने ये अपने पुराने रीत रिवायात जो हैं अभी तक बरकरार रखे हैं। बहुत हद तक लैंग्वेज ये अपनी बोलते हैं। अब थोड़ा बहुत घुल मिल गए हैं कश्मीरियों के साथ। यहाँ इन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स बनाए हैं जिनमें वो चाइनीज़ डिश ये सर्व करते हैं। उसमें ख़ासकर ये मोमोज़ हैं, फ्राइड राइस, चिकन लॉलीपॉप और थुक्पा, और भी कुछ बहुत सारे इनके डिश हैं, लोकल डिश वहाँ के। कश्मीरी फूड पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन जब कश्मीर में तिब्बत मोमो और ठुकपा मिलने लगे तो खाने के जायके में थोड़ा इजाफा होना लाजमी है। यहाँ मेरा भाई है, भाई लोग के साथ आए। कस्टमर बहुत तरह के आते हैं, लोकल आते हैं, कभी चाइनीज़ लोग भी आते हैं, हर तरह के हर वो आते हैं। और काम पे हम लोग का बहुत अच्छी है काम हमारे सारे चल रहा है, शुक्र है ऊपर का। और काम की कोई वो नहीं है, हम लोग का जैसे भी हो जो भी अच्छी काम है चल रहा है। मशहूर शायर और हिस्टोरियन ज़रीफ अहमद ज़रीफ की माने तो श्रीनगर में तिब्बती कॉलोनी को हिंदुस्तान और चीन की लड़ाई के बाद दोबारा बसाया गया। ज़रीफ की माने तो तिब्बत से आकर बसे ये लोग खुशमिजाज और काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं। तो ये जो एक उस वक़्त की मुट्ठी भर लोग यहाँ आए, इन्होंने बख्शी गुलाम मोहम्मद के पीरियड में ये आ गए यहाँ और उनको बसाया गया। पहले एग्जीबिशन ग्राउंड जो है हमारा सेंट्रल मार्केट के साथ, यहाँ नुमाइश लगती थी, यहाँ उसी में सन्नती नुमाइश लगती थी वहाँ, उसी के तीसरे ग्राउंड में इनको उस वक़्त उन सिटालों में एडजस्ट किया गया। कश्मीर में रह रहे तिब्बत के ये लोग टूटी फूटी कश्मीरी बोलते हैं। कारोबारी के तौर पर तिब्बत में बसने के बावजूद ये लोग ज्यादा दिन वहाँ रह तो नहीं पाए, लेकिन कश्मीर आने के बाद यहाँ के लोगों ने उन्हें कभी गैर की तरह नहीं देखा, इसलिए वो खुशी से यहाँ रहते हैं। सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट, जी सलाम, श्रीनगर।